कोई भी एग्जाम हो तो यहां से रिलेटेड एक आपके बिंदु बनता, वो है आपके प्रमुख ख्यात। प्रमुख ख्यात। प्रमुख ख्यात, इसको समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो ख्यात है, इस ख्यात को ही समझ लीजिए। ये जो ख्यात है, ये अपभ्रंश है किसका? ख्याति का। और ख्याति का तात्पर्य आप सब जानते हैं क्या होता है? प्रसिद्धि। ठीक है। अब यहां पर ख्यात से तात्पर्य क्या है? वह रचना जिसमें शासकों के वह रचना जिसमें शासकों के पराक्रम, विजयों, वे महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख हो, वो क्या कहलाते हैं आपके? याद रखिएगा, ख्यात। ठीक है। अब आपको यहां पर याद रखना है, आपको पूछे एग्जामिनर सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है वह है नैनशिरी ख्यात। वो कौन सी है? याद रखिएगा, नैनशिरी ख्यात। अच्छा, नैनशिरी ख्यात के अंदर उल्लेख किसका है? तो याद रखिएगा संपूर्ण राजस्थान का। और इसके जो लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मुणोत नैनसी। कौन है? मुणोत नैनसी। ये जो मुणोत नैनसी है, इनको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। याद रखिएगा। और मुणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले जो व्यक्ति थे, वो कौन है? तो आप कहेंगे वह है सर मुंशी देवी प्रसाद। वो कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। ये स्वयं कौन है मुणोत नैनसी? तो आपको याद रखना है कि ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक हैं, जसवंत सिंह फर्स्ट, उनके दीवान हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान हैं ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? तो याद रखिएगा आपके मुणोत नैनसी। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, सबसे प्राचीन ख्यात है, तो क्वेश्चन आपके लिए वैसे भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट ख्यात है आपके और, कौन सी? अब है आपके एक और इंपॉर्टेंट, वो नाम है बांकीदास ख्यात। बांकीदासरी ख्यात। अब इससे जब कोई क्वेश्चन आया है आज तक बांकीदासरी ख्यात से, तो सबसे शानदार आरएसएस भी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से वह ख्यात जिसमें जयपुर और जोधपुर के स्थापनों की तिथि का उल्लेख है, वो कौन सी ख्यात है? तो याद रखिएगा, बांकीदासरी ख्यात। अब इसकी रचना करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा बांकीदास। और बांकीदास को आप क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर मारवाड़ का बीरबल। मारवाड़ का क्या बोलते हैं? याद रखिएगा बीरबल। तो आपको पूछा जाए तो आपको विशेष ध्यान देना है। क्या पूछा गया था? पूछा गया था जयपुर वे जोधपुर के की स्थापना की तिथियों का उल्लेख है इसमें। तिथियों का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और याद रखिएगा, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि जयपुर और आपके जोधपुर नगरों की स्थापना की तिथि का जो उल्लेख है वो कौन सी ख्यात में है? तो आपको याद रखना है बांकीदासरी ख्यात। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिएगा, आपको पूछा जाता है अक्सर मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात में कहाँ के शासकों का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है कि मुंडियारी ख्यात में
जहां के शासकों का उल्लेख है वह है मारवाड़। याद रखिएगा, मारवाड़ के शासकों का उल्लेख जिस ख्यात में है वो ख्यात है कौन सी? याद रखिएगा, मुंडियारी ख्यात। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान की सबसे अंतिम ख्यात कौन सी है? तो आपको याद रखना है दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात। और दयाल दासरी जो ख्यात है इसके अंदर किसका उल्लेख है? तो आपको याद रखना है बीकानेर के शासकों का वर्णन। किसके अंदर? दयाल दासरी ख्यात। इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो आपको याद रखना है दयाल दास। एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है कि इस दयाल दास को संरक्षक किसने प्रदान किया था? संरक्षक या संरक्षण, याद रखिएगा। इनको संरक्षण देने वाले जो व्यक्ति थे वो बीकानेर के शासक रतन सिंह थे। बीकानेर के शासक रतन सिंह द्वारा। और ये हमारे राजस्थान के अंतिम ख्यात है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतिम ख्यात। अंतिम ख्यात। ठीक है, तो वापस देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। हमारा जो बिंदु है वो है आपके सामने प्रमुख ख्यात। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये जो ख्यात है ये किसका अपभ्रंश है? तो ये ख्याति का अपभ्रंश है। ख्याति का तात्पर्य होता है प्रसिद्धि, लेकिन ख्यात को सही स्पष्ट शब्दों में बोलें तो ऐसी रचना जिसमें शासकों के पराक्रम, विजय और महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है वो है आपके ख्यात। अब सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो याद रखिएगा नैनश्री ख्यात, जिसके लेखक हैं मुणोत नैनसी। मुणोत नैनसी कौन है? तो जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान हैं। इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है मुंशी देवी प्रसाद द्वारा, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बांकीदास, जिन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बांकीदास ख्यात वह ख्यात है जिसके अंदर जयपुर और जोधपुर जो शहर हैं उनकी स्थापना की तिथियों का उल्लेख है। और ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम ने पूछ रखी है कि कौन सी ख्यात में इन तिथियों का उल्लेख मिलता है या तिथियां अंकित है, तो वो है बांकीदासरी ख्यात। अगली ख्यात हमने पढ़ी मुंडियारी ख्यात। और ये जो मुंडियारी ख्यात है इसके अंदर कहाँ के शासकों का उल्लेख है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम ने पूछ रखा है, मारवाड़ के शासकों का उल्लेख, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात है आपके सामने दयालदासरी ख्यात। ये भी कई बार पूछा गया है। दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के शासकों का वर्णन है जिसके लेखक स्वयं दयालदास हैं। इनको संरक्षण किसने प्रदान किया था? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है हल्का सा, बीकानेर के एक शासक हैं जिनका नाम है रतन सिंह, इनके द्वारा इनको क्या प्रदान किया था? संरक्षण। और ये जो दयालदासरी ख्यात है ये अंतिम ख्यात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। वो एक नंबर नैनश्री ख्यात से बन सकता है, वो नंबर 2 बांकीदासरी ख्यात से बन सकता है, वो मुंडियारी ख्यात से बन सकता है, या फिर वो दयालदासरी ख्यात से बन सकता है। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार लगा लीजिएगा, 100% आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100%। हाँ, बिल्कुल ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है।